तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने HTML का कोड लिखने वाले हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले हेलो वर्ड लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन हम लोग हेलो वर्ड से अपने HTML के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कोड एडिटर ओपन करना होगा, जो भी आपने कोड एडिटर इंस्टॉल कर रखा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने VS कोड को ओपन करता हूँ। अब जब भी हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं तो हम लोग को कुछ इस टाइप का स्क्रीन दिखाई देता है, जिसके अंदर हम लोग के पास कुछ स्टार्ट करके सेक्शन होता है और कुछ रीसेंट करके सेक्शन होता है। हो सकता है आपके में रीसेंट सेक्शन ना दिखा रहा हो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा VS कोड यूज़ करता रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे हम लोग का रीसेंट टैब के अंदर सारी चीज़ें दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग को अब HTML के अंदर कोड करना है। तो HTML के अंदर भी हम लोग को सबसे पहले हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है। तो HTML पे कोड करने से पहले हम लोग को एक HTML का फाइल क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे स्टार्ट के अंदर एक न्यू फाइल दिख रहा होगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे ये हम लोग का जो टेक्स्ट फाइल है, ये हम लोग का अनटाइटल्ड टेक्स्ट फाइल है। अब इसको रीनेम करने के लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन होगा। एक तो हम लोग यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये हम लोग के लिए सेव का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं hello word.html लिख के सेव करता हूँ। तो ये जैसे मैंने सेव किया, ये देखो आप, मेरे फाइल का नेम चेंज हो गया hello word.html। अब यहाँ पे hello word तो हम लोग की इस फाइल का नाम है, और ये जो .html है ये हम लोग का एक्सटेंसन है। ये एक्सटेंसन हम लोग का ये बताता है कि ये जो हम लोगों ने अभी करंट में फ़ाइल क्रिएट किया हुआ है, ये फ़ाइल हम लोगों का HTML फाइल है, यानी कि इस फाइल के अंदर हम लोग HTML से रिलेटेड कोड लिखेंगे। इसी तरह हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे डिफरेंट एक्सटेंसन्स होते हैं। जैसे आप कभी गाना सुन रहे हो तो वो गाने का फाइल हम लोग का MP3 होता है, और अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो का फाइल MP4 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जावा का फाइल क्रिएट करते हैं तो हम लोग .java एक्सटेंसन होता है हम लोगों का। अगर हम लोग का C++ होता तो उसका हम लोग का C++ एक्सटेंसन होता। अगर पाइथन हम लोग का होता तो हम लोग का py एक्सटेंसन होता। तो ये सारी की सारी हम लोग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जितने भी हम लोग फाइलें क्रिएट करते हैं, हम लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे उसका एक्सटेंसन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे hello word.html, ये हम लोग को बता रहा है कि ये जो हम लोग का hello word फाइल है, ये हम लोग का एक HTML फाइल है। अब अगर मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन करके अपने इस फाइल को शो कराऊँ आपको, तो ये देखो आप, यहाँ पे हम लोग का एक फ़ाइल क्रिएट हो गया हेलो वर्ड, और जिस पे हम लोग का ब्राउज़र का आइकन दिख रहा है। यहाँ पे आपको इसका टाइप दिखेगा क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि ये हम लोग का HTML डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सबसे पहले एक हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेलो वर्ड चलिए लिख देते हैं, और हेलो वर्ड लिखने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसको ओपन कैसे करेंगे। तो अगेन आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप या तो अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लो, और यहाँ पे ये जो हम लोगों ने फाइल क्रिएट किया हुआ है हेलो वर्ड, इसको हम लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने इस फाइल को ओपन किया, ये देखो आप, हेलो वर्ड हम लोग का यहाँ पे शो होने लगा। सबसे पहला वे तो हम लोग का ये होता है हम लोग के HTML फाइल को ओपन करने का, और दूसरा हम लोग के पास होता है एक लाइव सर्वर नाम का, जिसके अंदर क्या होगा, हम लोग जब भी हम लोग अपने फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो हम लोग को अपने वेबसाइट को हॉट रीलोड नहीं करना होगा, यानी कि वो ऑटोमेटिक रीलोड होता रहेगा। तो इस एक्सटेंसन को डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपने एक्सटेंसन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग को कुछ इस टाइप का सेक्शन हम लोग को दिखेगा, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल सर्च कर लेंगे लाइव सर्वर, जिसमें हम लोग का सबसे पहला ये वाला लाइव सर्वर है, जिसके अंदर ये वाला आइकन आपको दिखेगा। आपको सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ये हम लोग का इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने अगेन फाइल पे आना है, और सिंपल हम लोग फाइल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे गो लाइव का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ये सर्वर हम लोग का ओपन हो जाएगा एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो ये हम लोग का ओपन हो गया है, ये हम लोग का पर्टिकुलर हम लोग का लोकल होस्ट का पोर्ट है। ठीक, और यहाँ पे भी देखो आप, तो हेलो वर्ड हम लोग का शो हो रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने दोनों तरीके से देख लिया कि हम लोग कैसे अपने फाइल को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, ये जो हम लोगों ने डायरेक्टली हेलो वर्ड लिख दिया हुआ है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके मैं वेलकम लिखता हूँ और अगेन मैं इसको सेव करता हूँ, अगेन मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, मैं इसको रिलोड किया, तो ये देखो आप, हेलो वर्ड और वेलकम हम लोग का यहाँ पे आ गया है। अगर हम लोग अपने फाइल को एक बार अगेन ओपन करके कंपेयर करें, यानी कि हम लोग के पहले लाइन में हेलो वर्ड आया, हम लोग के दूसरे लाइन पे वेलकम आया, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि हम लोग के वेबसाइट के अंदर भी कुछ इस तरह ही दिखना चाहिए, यानी कि हम लोग के वेबसाइट के अंदर भी दो लाइनें क्रिएट हो जानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले लाइन पे हम लोग का हेलो वर्ड आना चाहिए,
और उसके बाद हम लोग के दूसरे लाइन पे वेलकम आना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे टैग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है हेलो वर्ड वेलकम। तो ये हम लोग का गलत है। अगर हम लोग को वेबसाइट के अंदर किसी भी डेटा को शो कराना है अपने वेबसाइट की स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग टैग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि हम लोग का टैग क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने टैग को क्रिएट करते हैं। उससे पहले मैं अपने दोनों स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस हेलो वर्ड को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे सिंपल मैं एक H1 टैग क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एंगल ब्रैकेट क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे एक H1 लिखूँगा और अपने एंगल ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे हम लोग के VS कोड की हेल्प से हम लोग का एंडिंग टैग ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, जिसके अंदर ये हम लोग का, क्योंकि एंडिंग टैग है तो ये हम लोग का स्लैश ऐड हो गया। ठीक, तो ये हम लोग का एक H1 टैग है। अब अगर मैं इसके अंदर हेलो वर्ड लिख के सेव करता हूँ तो ये देखो आप, कितना डिफरेंट आ गया हम लोगों का ये हेलो वर्ड। और अगर मैं सिंपल बिना H1 टैग के हेलो वर्ड प्रिंट कराता हूँ तो ये देखो आप, हेलो वर्ड हम लोग का काफ़ी डिफरेंट है। तो ये जो हम लोगों का H1 है, ये हम लोगों का हेडिंग टैग होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग हेडिंग क्रिएट करते हैं और ये हेडिंग हम लोग के यहाँ पे वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अब साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे पैरा भी क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पी टैग का यूज़ करेंगे। अगेन मैं पी का एक ओपनिंग टैग क्रिएट करूँगा और उसके बाद पी का एंडिंग टैग क्रिएट करूँगा। अब इसके अंदर मैं वेलकम लिख देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का वेलकम काफ़ी छोटे छोटे साइज़ में हम लोग को दिख रहा है। अब आप कहोगे कि ये वेलकम और ये हेलो वर्ड के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, केवल साइज़ को छोड़ के हम लोग अगर दूसरी चीज़ को देखें। अब अगर मैं स्पेस क्रिएट करके एक और टैग क्रिएट करके यहाँ पे अगर मैं 777 एकेडमी लिख के सेव करता हूँ तो ये देखो हम लोग का 777 एकेडमी हम लोग के नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। बट क्या हम लोग बिना टैग के ये सेम चीज़ को अचीव कर सकते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस 777 एकेडमी को अगेन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये देखो आप, हेलो वर्ड हम लोग का पहले लाइन में है, हम लोग का 777 एकेडमी भी उसी लाइन में ऐड हो गया है। बट ऐसा हम लोग के पैरा टैग के साथ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इसको सेपरेट लाइन में क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये वेबसाइट के अंदर भी हम लोग के सेपरेट लाइन में शो हो रहा है। अगर मुझे इसको सेम ही लाइन में लिखना होता तो मैं इसको सेम लाइन में ही ऐड कर देता। उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन कोई सेपरेट पैरा टैग क्रिएट नहीं करता। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने HTML के अंदर अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि हम लोग का हेलो वर्ड है, जो कि काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। और अब अगर मैं अपने वेबसाइट को इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और अपने इंस्पेक्ट पे प्रेस कर देंगे। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने इन सारे की चीज़ों को रिमूव करता हूँ और उसके बाद अगेन मैं सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको इंस्पेक्ट किया अपने वेबसाइट को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हम लोग को डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का H1 टैग शो हो रहा है, जिसके अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है, और एक पी टैग हम लोग का शो हो रहा है, जिसके अंदर वेलकम 777 एकेडमी लिखा हुआ है। वही सेम चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से वेलकम को रिमूव करते हैं और इसको अगेन सेव करते हैं, अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो हम लोग के पी टैग में से हम लोग का वेलकम रिमूव हो गया, हम लोग का केवल 777 एकेडमी शो हो रहा है। तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हम लोग के वेबसाइट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। अब क्योंकि वेबसाइट हम लोग का इसी सेम चीज़ को रेंडर कर रहा है, तो रेंडर करने के लिए वो जो जो एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वो सारे के सारे एलिमेंट हम लोग को यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो केवल 2 ही एलिमेंट यूज़ किया हुआ है, एक H1 है, एक P है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने इंस्पेक्ट वाले सेक्शन के अंदर, तो हम लोग के पास यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी चीज़ें। हम लोग के पास एक HTML है, हम लोग के पास हेड है, उसके बाद बॉडी है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अभी हम लोग को केवल हेलो वर्ड प्रिंट कराना था, जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली प्रिंट करा लिया अपने वेबसाइट के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।